पूरी रात दोनों को नींद नहीं आई। नहार बार बार तस्वीर को देख रहा था, जबकि रूही अपने अतीत को याद करने की कोशिश कर रही थी। अगली सुबह एक और चौंकाने वाली घटना हुई। अस्पताल के रिसेप्शन पर नहार के नाम एक सीलबंद लिफाफा पहुंचा। भेजने वाले का नाम नहीं लिखा था। नहार ने लिफाफा खोला तो उसके अंदर एक पेन ड्राइव और एक छोटा सा नोट मिला। नोट पर लिखा था, अगर रूही को बचाना चाहते हो तो यह वीडियो अकेले में देखो, किसी पर भरोसा मत करना। नहार तुरंत अस्पताल के कंप्यूटर रूम में गया और पेन ड्राइव चलाकर वीडियो देखने लगा। वीडियो शुरू होते ही स्क्रीन पर एक पुरानी हवेली दिखाई दी। कैमरा धीरे धीरे अंदर बढ़ रहा था। फिर अचानक एक आदमी की आवाज सुनाई दी। 15 साल पहले जो हुआ था उसे दुनिया एक हादसा मानती है, लेकिन वह हादसा नहीं था, वह एक साजिश थी। इसके बाद वीडियो में कुछ धुंधली तस्वीरें दिखीं। उनमें रूही के पिता, कुछ अज्ञात लोग और वही छोटा बच्चा दिखाई दे रहा था जिसकी तस्वीर रूही को दिखाई गई थी। अचानक वीडियो बंद हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक संदेश उभरा, बाकी सच जानना है तो आज रात 10 बजे पुराने शिवगढ़ बंगले पर पहुंचो, अकेले। नहार के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। उसी समय अस्पताल के कमरे में रूही को कुछ याद आने लगा। उसकी आंखों के सामने बचपन की धुंधली तस्वीरें घूमने लगीं। उसे याद आया कि उस रात हवेली में आग लगने से पहले उसके पिता किसी से बहस कर रहे थे। और फिर एक तेज धमाका हुआ था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस रात वहां सिर्फ उसका परिवार नहीं था, कोई और भी मौजूद था। कोई ऐसा जिसे देखकर उसके पिता डर गए थे। शाम होते होते नहार ने फैसला कर लिया कि वह शिवगढ़ बंगले जरूर जाएगा। रात के ठीक 10 बजे वह पुराने और वीरान बंगले के सामने खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, हवेली का पुराना दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! नहार चौंक गया। तभी अंधेरे में किसी ने ताली बजाई। बहुत अच्छा नहार, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। नहार ने आवाज की दिशा में देखा। धीरे धीरे एक शख्स अंधेरे से बाहर आया। उसे देखते ही नहार की आंखें फैल गईं। तुम? उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाया, क्योंकि सामने खड़ा व्यक्ति कोई अजनबी नहीं था। वह इंसान था जिस पर नहार सबसे ज्यादा भरोसा करता था, और वही इस पूरी साजिश का हिस्सा निकला। अब नहार के सामने सिर्फ एक सवाल था, क्या वह अपने सबसे करीबी इंसान का सच स्वीकार कर पाएगा, या यह खुलासा उसकी जिंदगी को पूरी तरह बिखेर देगा। आपकी स्क्रिप्ट को अधिक भावनात्मक, नाटकीय और प्रवाहपूर्ण अंदाज में इस तरह रीराइट किया जा सकता है। एक भयानक एक्सीडेंट के बाद नहार पूरी तरह से सदमे में चला जाता है। उसके सामने रूही घायल अवस्था में सड़क पर पड़ी होती है। कुछ पल के लिए तो उसका दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। वह घबराकर बस रूही को देखता रहता है और फिर जोर जोर से लोगों को आवाज लगाने लगता है। रूही, रूही, आंखें खोलो, तुम्हें क्या हो गया है? अरे कोई है, जल्दी आओ, हमारी मदद करो। रूही की हालत बहुत गंभीर है, उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाना होगा। लेकिन वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता। नहार की बेचैनी और बढ़ जाती है। उसे एहसास होता है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। वह रूही के पास बैठकर कहता है, रूही, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी अस्पताल लेकर चलता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद वह रूही को अपनी गोद में उठा लेता है। लेकिन समस्या ये होती है कि वहां कोई गाड़ी भी मौजूद नहीं होती। नहार लगातार मदद के लिए चिल्लाता रहता है, कोई तो हमारी मदद करो, मुझे एक गाड़ी चाहिए, जल्दी करो, रूही की हालत बिगड़ती जा रही है। इस बीच रूही धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी सांसें भी कमजोर पड़ती हुई महसूस होती हैं। नहार का डर और बढ़ जाता है। तभी रास्ते में रूही एक बार अपनी आंखें खोलती है और बेहद कमजोर आवाज में कहती है, नहार जी, परेशान मत होइए, शायद यह मेरा आखिरी पल है। हो सकता है आज के बाद मैं आपको कभी दिखाई न दूं। रूही की ये बातें सुनकर नहार पूरी तरह टूट जाता है।
उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह भावुक होकर कहता है, कैसी बातें कर रही हो रूही? तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा, बस हिम्मत मत हारो। लेकिन इतना कहने के बाद रूही फिर से बेहोश हो जाती है और पूरी तरह शांत पड़ जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नाहार समय रहते रूही को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचा पाएगा, या फिर दोनों की जिंदगी एक दर्दनाक मोड़ लेने वाली है? आगे क्या होगा, यह जानने के लिए जुड़े रहिए। यहाँ से कहानी को और अधिक भावनात्मक और सस्पेंसपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। रूही के दोबारा बेहोश होते ही नहार की घबराहट चरम पर पहुंच जाती है। वह लगातार उसका नाम पुकार रहा होता है, रूही, रूही, आंखें खोलो प्लीज, मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन रूही की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। नहार की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी दूर से एक कार आती हुई दिखाई देती है। नहार तुरंत सड़क के बीच में जाकर हाथ हिलाते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है। रुको, प्लीज रुको, हमारी मदद कर दीजिए। कार चालक नहार की हालत देखकर तुरंत गाड़ी रोक देता है। दोनों मिलकर रूही को कार में बैठाते हैं और तेजी से अस्पताल की ओर निकल पड़ते हैं। पूरे रास्ते नहार रूही का हाथ पकड़े रहता है। रूही, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुमने मुझसे वादा किया था कि हम हर मुश्किल का सामना साथ करेंगे। बस थोड़ी देर और हिम्मत रखो। कुछ ही मिनटों बाद वे अस्पताल पहुंच जाते हैं। डॉक्टरों की टीम तुरंत रूही को इमरजेंसी वार्ड में ले जाती है। दरवाजा बंद हो जाता है और नहार बाहर खड़ा रह जाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। हर गुजरता हुआ सेकंड उसे घंटों जैसा महसूस हो रहा होता है। करीब आधे घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है। डॉक्टर बाहर आते हैं। नहार तुरंत उनके पास दौड़ता है। डॉक्टर, रूही कैसी है? वह ठीक तो है ना? डॉक्टर का चेहरा गंभीर दिखाई देता है। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद वह कहते हैं, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। डॉक्टर की बात सुनकर नहार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह वहीं कुर्सी पर बैठ जाता है और भगवान से रूही की सलामती की प्रार्थना करने लगता है। उधर अस्पताल के कमरे में बेहोश पड़ी रूही की उंगलियां अचानक हल्की सी हिलती हैं। ऐसा लगता है जैसे वह जिंदगी और मौत के बीच एक कठिन लड़ाई लड़ रही हो। लेकिन क्या रूही इस लड़ाई को जीत पाएगी, या फिर नहार को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख सहना पड़ेगा? कहानी में आगे एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अस्पताल के बाहर बैठा नहार लगातार भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी होती हैं और मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है, क्या रूही बच पाएगी? तभी अचानक आईसीयू के अंदर हलचल शुरू हो जाती है। मॉनिटर पर चल रही रूही की धड़कनों में बदलाव आने लगता है। डॉक्टर और नर्सें तुरंत उसके आसपास इकट्ठा हो जाती हैं। बाहर खड़ा नहार यह सब देखकर और ज्यादा घबरा जाता है। डॉक्टर, आखिर क्या हो रहा है? मुझे बताइए। लेकिन कोई उसे जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। इस बार उनके चेहरे पर पहले जैसी गंभीरता नहीं होती। मिस्टर नहार, एक अच्छी खबर है। रूही ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है। उसकी हालत अभी भी नाजुक है, लेकिन अब हमें उम्मीद दिखाई दे रही है। यह सुनते ही नहार की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं। वह पहली बार राहत की सांस लेता है। अगले दिन रूही को होश आ जाता है। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलती है, सामने नहार को बैठा हुआ पाती है। पूरी रात नहार ने उसकी देखभाल करते हुए वहीं बिताई होती है। रूही कमजोर आवाज में कहती है, आप अभी तक यहीं हैं? नहार हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। रूही की आंखें नम हो जाती हैं। वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन तभी डॉक्टर कमरे में आ जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि एक्सीडेंट कोई सामान्य हादसा नहीं था। जांच के दौरान कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो काफी चौंकाने वाली हैं। जिस ट्रक ने आपकी गाड़ी को टक्कर मारी थी, उसके ब्रेक फेल नहीं हुए थे। शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि यह हादसा जानबूझकर कराया गया था। यह सुनकर नहार और रूही दोनों हैरान रह जाते हैं। क्या मतलब?
कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता था? नहार पूछता है। डॉक्टर सिर हिलाकर कहते हैं, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जल्द ही सच सामने आ जाएगा। उसी समय अस्पताल के बाहर एक रहस्यमयी व्यक्ति खड़ा होकर कमरे की खिड़की की ओर देख रहा होता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है। वह धीरे से अपने फोन पर किसी को कॉल करता है और कहता है, रूही बच गई है। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। असली योजना अब शुरू होगी। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। कमरे के अंदर बैठे नहार और रूही को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उनकी जिंदगी पर मंडरा रहा खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि एक नई और कहीं ज्यादा खतरनाक साजिश उनकी ओर बढ़ रही है। उस रहस्यमयी फोन कॉल के कुछ घंटों बाद ही अस्पताल में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रात का समय था। नहार रूही के कमरे के बाहर कुर्सी पर बैठा हुआ था। कई दिनों की थकान और तनाव के कारण उसकी आंख लग गई। उधर अस्पताल के गलियारे में एक व्यक्ति डॉक्टर का भेष बनाकर धीरे धीरे रूही के कमरे की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर मास्क था, इसलिए कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। वह कमरे में दाखिल हुआ और रूही के बेड के पास पहुंच गया। रूही उस समय जाग रही थी। उसने उस व्यक्ति को देखा और पूछा, आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। यह सुनकर वह व्यक्ति कुछ सेकंड के लिए रुक गया। फिर धीमी आवाज में बोला, तुम्हें कुछ सवाल पूछने हैं रूही? ऐसे सवाल जिनके जवाब सिर्फ तुम्हारे पास हैं। रूही हैरान रह गई। मैं आपकी बात समझी नहीं। तभी उस व्यक्ति ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और रूही के सामने रख दी। तस्वीर देखते ही रूही के चेहरे का रंग उड़ गया। यह यह तस्वीर आपके पास कैसे आई? उसकी आवाज कांपने लगी। दरअसल यह तस्वीर कई साल पुरानी थी। उस तस्वीर में रूही, उसके पिता और एक छोटा बच्चा दिखाई दे रहे थे। लेकिन उस बच्चे का चेहरा आधा फटा हुआ था, मानो किसी ने जानबूझकर उसे मिटाने की कोशिश की हो।